नींबू को यहाँ फेंक देने मात्र से, एक नींबू यहाँ फेंक दीजिए, आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा। एक नींबू यहाँ डाल दीजिए, आपके अपने जीवन में पार्टनर आपका हो जाएगा। एक नींबू सिर्फ यहाँ थ्रो कर देने मात्र से आपकी मैरिज लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ, आपकी निजी लाइफ, आपका रिलेशनशिप लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ पूरी तरह से कुछ मिनट में ठीक हो जाएगा। जानिए कैसे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में कंप्लीट प्रेम लाने का, प्रेम में आपको जिताने का, प्यार में आपकी मनमानी कराने का संपूर्ण साधन है। रिश्तों को फिर से नया बनाने का, रिश्तों में मधुरता भर देने का, रिश्तों को खूब बेहतर बनाने का, संबंधों को स्ट्रॉन्ग कर देने का एक नायाब तरीका, ईश्वरीय देन है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आप कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर आपको संबंध को चलाने की पूरी ताकत और व्यवस्था, सॉल्यूशन, उपाय रोज दिए जाते हैं। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा किया जाता है। रोज सायं 4 बजे आकर के हम आपको एक नया पाठ सिखाते हैं, एक नई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको निरंतर बेनिफिट हो रहा है, निरंतर इसमें आपको लाभ हो रहा है और आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर पा रहे हैं। यहाँ पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। हमारे यहाँ निरंतर कई लाख लोगों के काम हो रहे हैं। हमारी 4000 लोगों की सुशिक्षित, पढ़ी लिखी, बेहतर टीम आपके लिए रोज काम कर रही है। आज का एपिसोड, आज की बात हम कह रहे हैं कि आपका खर्चा सामग्री में लगने वाला है 1 नींबू, 4 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर, और इस चीज को यहां डाल देने मात्र से आपके अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होगा। अद्भुत चमत्कार यानी आपके अपने रिश्तों में, आपके संबंधों में, आपके अपने पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में, रिश्ते में, शादीशुदा जीवन में, जो आपकी निजी अपनी लाइफ है, जिस जीवन में कलहप्रिय वातावरण बना हुआ है, जहां पर बहुत अस्त व्यस्त चीजें हो गई हैं, जहां पर आपके संभालने के हाथ से निकलती हुई चीजें जा रही हैं, कोई रूठ कर चला गया, कोई बिना मतलब के दूर चला गया, किसी का सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं लग रहा है दिमाग कहाँ चल रहा है, कोई इंसान किसी दूसरे की वजह से अपनी बुद्धि विवेक को नष्ट कर चुका है। बहुत सारे कारण, बहुत सारी अव्यवस्थाएं, पर व्यवस्था सिर्फ एक, साधन सिर्फ एक। आज हम कह रहे हैं कि इस छोटी सी सामग्री से, सिर्फ 1 नींबू, 4 लौंग, थोड़ा सा सिंदूर मात्र यहाँ डाल देने मात्र से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाएगा जो आप चाहते हो। जानते हैं पूरी की पूरी व्यवस्था। आज आपके सामने पूरा का पूरा मंतव्य साझा करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। इनमें अभी तक हमारे बताए हुए उपायों में परसेंटेज वाइज 95% लोगों के काम हुए हैं, ये अभी तक का रिसर्च कहता है। गूगल, यूट्यूब और हमारे प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर हमारी ये बातें साझा की जाती हैं। हम आपकी हर बात को गुप्त रखते हैं। हम आपके विश्लेषण को, आपकी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। हम यहाँ पर उन्हीं लोगों को की बातें साझा करते हैं जो सार्वजनिक करने के लिए हमें इजाजत देते हैं। तो एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, फिर आपकी बात करते हैं, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, पूरी की पूरी बात आपके सामने साझा करेंगे। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम आरती, मैं बिहार से बोल रही हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे लिए भाग्यवान हो गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा बार बार प्रणाम गुरुजी, मेरा बार बार प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुजी। गुरुजी, आप मेरे लिए इतने अच्छे मार्गदर्शक हो गुरुजी। मैं क्या बताऊँ, ये कैसा टाइम था जो मैं मर जाना चाहती थी गुरुजी, बट आपको देख के मुझे लगा जो नहीं, मैं भी वो कर सकती हूँ गुरुजी। मुझे हौसला मिला, मैंने आपका कुछ उपाय देखा था यूट्यूब पे, जो मैंने किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ गुरुजी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, और जो भी मेरी ज़िंदगी में कठिनाई, परेशानी, दिक्कत है, वो सब दूर हो जाएगी गुरुजी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी, पूरा विश्वास है आप पे।
ये सारी परेशानी, कठिनाइयाँ, तकलीफ दूर हो जाएगी और मैं जिस मुकाम पे जाना चाहती हूँ उस मुकाम पे मैं ज़रूर पहुँचूँगी। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद पूरी तरह से आपके साथ है। आपका अपना पूरा का पूरा साधन, पूरी की पूरी व्यवस्था आपके पक्ष में है। जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो, वो सब संभव है। चाहिए श्रद्धा, विश्वास, निरंतरता, वो चीजें जो आप पाना चाहते हो। होगा तो सब कुछ, संभव सब है। आवश्यकता है तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता है तुम्हारे कंटिन्यूटी की, आवश्यकता है तुम्हारे कनेक्शन की, आवश्यकता है तुम जो चाहते हो वो सब कुछ वैसे ही बन जाए, वैसे की वैसी सारी की सारी चीजें हो जाएं, इसकी आवश्यकता है। ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा तुम्हारे गुरु की कृपा से। भगवान कुछ भी देता तब है जब तुम्हारा गुरु चाहता है, गुरु तुम्हारे साथ है। हम हर संभव कोशिश से अपनी सारी की सारी शक्तियों के साथ, सारी की सारी तपस्या साधना के साथ, सारे के सारे ज्ञान बल के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। यहां पर रोज हम आपके साथ एक नई चीज साझा करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि नींबू, लौंग, थोड़ा सा सिंदूर, इसको इस विधि के साथ जो हम आज आपको साझा कर रहे हैं, इसके साथ आपको सिर्फ इसको यहां डाल देना है, यहां रख देना है। इतनी मात्र से आपके उस रिश्ते में एक नया बल आएगा। अच्छा, नींबू, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत बलवती चीज है। ये तंत्र में, मंत्र में, पूजा में, पाठ में कहते हैं कि नींबू बिना किसी मंत्र तंत्र के किसी के ऊपर से उतार के काट दिया जाए तो उसके ऊपर की छोटी मोटी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। कहते हैं नींबू रात में अपने साथ रखकर सो जाया जाए तो आपके साथ अगर कोई बुरी चीज है तो नींबू पर उसका प्रभाव दिख जाता है। कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य सामान्यतः कब ठीक रहता है तो आप रेगुलर नींबू का सेवन करें, विधि के साथ, परंपरा के साथ, सिस्टम के साथ, आयुर्वेद के साथ, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। नींबू भोजन में नमक ज्यादा हो जाए तो आप नींबू डाल दीजिए, भोजन में टेस्ट बढ़ाना हो तो आप नींबू डाल दीजिए, सलाद में टेस्ट बढ़ाना हो तो नींबू डाल दीजिए। नींबू खान से लेके, पान से लेकर, जीवन से लेके, व्यवस्थाओं से लेकर सब जगह काम आता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो प्रकृति का आकार है, पृथ्वी का आकार है। और जिस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी पर 75% पानी, 70% पानी है, तुम्हारे शरीर में भी वही होना चाहिए। नींबू में उतना ही पानी है, उतना ही रस है, उतना ही जूस है। हाँ, जैसे पृथ्वी के अलग अलग भाग बटे, वैसे नींबू काटिए तो आपको अलग अलग भाग बटे हुए दिखते हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट प्रकृति है। जिस प्रकार पूरी की पूरी प्रकृति में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, वैसे अगर आप नींबू को देखिए तो उसमें छोटे 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 कण होते हैं और उसके अंदर रस होता है, यानी मानो उसके अंदर मनुष्य है। ये एक ऐसा प्राकृतिक और ऐसा सिस्टमेटिक व्यवस्था है जिसपे आप जाने अनजाने कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रकृति बाधित होती है और आपके काम के लिए मजबूर होती है। नींबू का प्रयोग करना एक तरह से हठ योग के अंतर्गत आता है। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा साधन है ये। प्रकृति में वो सब चीजें उन्होंने बना दी जिसमें प्रकृति आपका काम करे, देवताओं का आपका काम करना पड़ जाए। विद्वत् वहनशं कृत्यनाद्यम विनाशकारी यदलाभकारी विचित्र संख्यानक नाम संभम दद्धायते संख्यक बल्व शांति। ये एक अद्भुत व्यवस्था है जिससे वो सब कुछ संभव है जो आप चाहते हो। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम, हमने कल मंत्र बताया था आपको। बलपूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, साधन पूर्वक जो भी उपाय किया जाएगा। हमारे पास जाने कितने मैसेज, जाने कितनी कॉल्स की मुझे बड़ा फायदा हो रहा, बड़ा फायदा हो रहा, करते ही लाभ हो रहा, करते ही लाभ हो रहा है। आपके साथ श्रद्धा की कमी हो सकती है, विश्वास की कमी हो सकती है, तुम्हारी निरंतरता में कमी हो सकती है। इसको भी करके देख लेते हैं। नहीं होगा मत करिए। टेस्ट करना चाहते हो तुम चीजों को,
मतलब सबसे पहले जब तुम टेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप से सवाल करना, हु एम आई, तुम हो कौन? तुम टेस्ट करोगे साधनाओं को, तपस्याओं को, हाँ उन ताकतों को तुम टेस्ट करोगे। देखो, अगर तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं तो तुम समझना कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो तुम्हारी चीजों को रोक रही हैं। तुम्हारे जीवन में संकट है, मुसीबत है, तुम्हें रोने पर विवश होना पड़ रहा है, तो तुम समझना कोई अलौकिक शक्तियां हैं। अच्छी और बुरी दोनों ही शक्तियां होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, उनको सबको समाप्त करने के लिए हम रोज प्रयत्नशील हैं। लेकिन तुम साधनाओं को यूज मत करना, प्रणाम करके उन्हें ग्रहण करना। श्रद्धा इस लेवल की नहीं चाहिए, चलो देख लेते हैं, पता नहीं सबके हो रहे हैं, हो सकता भैया हमारा भी हो जाए। नहीं होगा, हम पहले ही बोल रहे हैं। क्यों मेहनत करोगे, क्यों परिश्रम करोगे तुम? मैं पहले कह रहा हूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। टेस्ट नहीं करते, टेस्ट मत लो, टेस्ट लो ना, थोड़ा अंदर प्रवेश तो करो श्रद्धा से। एक होता है सकाम पूजा और एक होता है निष्काम पूजा। सकाम पूजाओं में बहुत सारा तुम्हें ज्ञान ध्यान, बड़ी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। निष्काम पूजा में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम निष्काम भावना से अंदर प्रवेश तो करो। जैसे तुम्हें चलाया जा रहा वैसे चल करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में बेहतरी आएगी ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुरु कृपा की खान है, उससे प्यार से अपनाइए। आप सत्य मानिए, हमारे पास स्पेशल मेल है, हम आपको शो करेंगे कभी न कभी। हम झूठ नहीं बोलते कभी भी। हमारे पास स्पेशल मेल है व्हाट्सएप से, और स्पेशल एक अकाउंट उन्होंने क्रिएट करके दिया है मुझे। हमें तो पता भी नहीं था ऐसा भी कोई अकाउंट होता है, जिसमें हमारे एक ही नंबर पर बहुत सारे लोग, अन्य लोग चैट कर सकते हैं। उनका कहना है कि आपके अपनी पिक्चर, एक पिक्चर कई हजार लोग अलग अलग देश के कोने में लोग यूज कर रहे हैं। यानी हमारे वो बच्चे जो हमें देखते हैं वो अपनी प्रोफाइल पिक्चरों में, जहाँ पर वो अपनी पिक्चरें लगाया करते थे, वहाँ पर हमारी पिक्चरें लगानी शुरू कर दी। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो, लेकिन ये उनकी श्रद्धा विश्वास है जिस वजह से उस व्हाट्सएप तक को बात पता चली और उसने मुझे मेल किया। ये नीचे दिया हुआ एक नंबर है जिस पे आप अभी भी कॉल करके अपनी पूरी का पूरा विश्लेषण ले सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आप तुरंत कॉल करें और अपने जीवन में अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को बचाने की कोशिश, प्रयास शुरू करते हैं। एक नंबर आपको बता रहा हूं जो व्हाट्सएप नंबर है 7275092220। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं लग रही हो तो, आप विदेश में रहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7275092220। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि व्हाट्सएप से हमारे पास स्पेशल मेल आई कि साहब आप इस तरह से इस्तेमाल करिए एक नंबर को, जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट पूरा का पूरा कनेक्शन दे रहे हैं और ये आपके पूरे संस्था के लोग एक साथ एक ही नंबर को यूज कर पाएंगे। तो आप अगर इस पर बल्क व्हाट्सएप भी करते हो, आप सब लोग मिलकर भी करते हो, तो आप सबको जवाब मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे में बैकएंड में हमारी पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। तो बहुत धन्यवाद आप सबके प्रेम और स्नेह के लिए, हृदय की गहराइयों से आपका साधुवाद, धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। आप खूब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आज तुम्हारे चैट्स को मैं थोड़ा कम पढ़ूंगा क्योंकि तुम बहुत सारे लोग हो। एक साथ सबका पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम इस नंबर पे कॉल करके मुझे सीधे संवाद करो। बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़ते हो, प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, बहुत मानते हो। हृदय एक श्लोक के साथ बांध रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। हृदयस्थम गुरुरूपम ब्रह्मस्थित जनार्दना चरणास्ततम गुरुस्वाद नैव कार्यम समस्यपाम। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो कंप्लीट नहीं की जा सकती अगर गुरु की कृपा हो जाए आप पर।
तो आज का उपाय, आज का सलूशन, आज का ढंग, आज की व्यवस्था आपके सामने साझा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक नींबू की आवश्यकता होगी, 4 लौंग की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए होगा, बस। ये सब जगह मिलता है, पूरे विश्व के किसी भी कोने में मिल सकता है ये। आज आपको करना क्या है कि नींबू के चारों तरफ से एक एक लौंग अंदर चुभा देनी है। लौंग की पीछे साइड से जहां से थोड़ा नुकीला होता है उसको आप नींबू के अंदर प्रवेश कराएं। चारों तरफ से नींबू गोल होता है, तो एक इधर से, फिर एक उसके ठीक सामने से, फिर एक इधर से, फिर एक उसके सामने से, तो चारों दिशाओं में लौंग लग जाए। हर लौंग के फूल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लग जाए। चारों दिशाएं आपने बांध दी है, चारों दिशाएं बांधनी है और 10 दिशाओं का आवाहन करना है। जो सिंदूर लगाइएगा वो नींबू में 10 दिशाओं में लगाइएगा। 10 दिशाएं कैसे होती भाई? नींबू ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें तुम 10 दिशाएं स्पर्श कर सकते हो। 10 दिशा में एक आसमान और एक पृथ्वी भी है। 4 दिशाएं, एक आसमान और एक पृथ्वी 6, और 4 के बीच में एक एक 4 10 दिशाएं होती हैं। तो पूर्वे रक्षतु बाराः अग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविंदो वायाभ्याम तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपते रक्षेत ईशान्याभिमहेश्वरः। तो सारी की सारी दिशाओं में आप सिंदूर लगा दीजिए। केवल 10 दिशाओं के देवताओं को प्रणाम करती हूं या करता हूं, तुम्हें कोई श्लोक बोलने की आवश्यकता नहीं। ये तो श्लोक से इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि ये वेदों की व्यवस्था है जिसको तुम्हें साधारण रूप में साझा कर रहा हूं। 10 दिशाओं में वो स्पर्श करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और बोलिएगा। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, हे 10 दिक्पाल, 10 दिग्पाल, हे 10 दिशाओं के मालिक, रक्षक, निवेदन करता हूं या करती हूं, मेरे जीवन में किसी भी द्वार से सही मेरे प्रेम की खुशियां आने दीजिए। आपके घर में सुख और दुख, आपका जो घर है, ये वाला घर, शरीर वाला घर, सुख और दुख प्रवेश करेगा कहां से, या कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा कहां से? खिड़की से, दरवाजे से, कहीं से रास्ता मिलेगा तभी ना। तो कोई तो ऐसा दिक्पाल है जो तुमसे रुष्ट है, आज उसी को तुम मना रहे हो। कैसा मत करो, दुख मत आने दो, सुख आने दो, सुरक्षा ठीक रखो। तो आज आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो। ये काम शुभ दिनों में किया जाएगा, स्नान ध्यान करके पूरी व्यवस्था के साथ करिएगा। समय किसी भी समय किया जा सकता है, और इसे अपने ऊपर से 3 बार उतार करके पीपल के पास, तुलसी के पास, आम के पास, नीम के पास, किसी भी पूज्य वृक्ष के पास बस रख देना है आपको, और प्रणाम करके वापस आ जाना है। सत्य मानिए, पहले क्षण से असर पड़ेगा। अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, तुम्हारी जान कसम, मैं खुद के लिए भी करता हूं कभी कभी। बहुत मन से करना, बड़ी श्रद्धा से करना, बहुत आनंद से करना। जब भी तुम्हें आवश्यकता लगे इसे रिपीट भी किया जा सकता है। जीवन में कभी किसी क्षण में, किसी बात पर, कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए, तुम इसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज तुमने जाना है कि तुम्हारे शरीर रूपी भवन में कोई भी संकट और दुख जब घुसेगा तो किसी खिड़की दरवाजे से ही घुसेगा। और तुम्हें पता है हर खिड़की दरवाजे पे कोई मालिक बैठा है, उसका द्वारपाल बैठा है, हा? उसका सुरक्षा कर्मी बैठा है। हिलने न पाए, उसे तटस्थ रखना, इसे करते रहना बार बार, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, खूब मन से करने की जरूरत है, और अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। अपनी खुशियों का ध्यान रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, और हर आधे घंटे में पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। एक बार रोने से, दुखी होने से, तकलीफ में रहने से, नेगेटिव सोचने से, उल्टा विचार रखने से, मन में खराब चीज़ें लाने से आपकी लाइफ में सब चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। 21 दिन बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। जैसे चलाया जा रहा वैसे चलते रहिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता क्यों करते हो। ओम नमः शिवाय।